तो बेटा बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे और उन्होंने कमेंट भी किया था कि सर हमें जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बीच में हमें थोड़ा सा इशू आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आप इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए 5 मिनट की। तो बेटा आज मैं वही करने वाला हूं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस की एक छोटी सी वीडियो बनाने वाले हैं, इसको हम समझने वाले हैं। अगर आपको ये कंप्लीट अगर आपको लेक्चर देखना है तो बेटा मैं BD स्क्वायर यानी कि बायो डीप टाइप सीरीज में इसको मैं जल्दी रिकॉर्ड करने वाला हूं, आप देख सकते हो। अभी तो क्या है कि जिन जिन बच्चों का जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है मैं अपनी तरफ से कवर कर रहा हूं। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है बेटा, जो एक डोमिनेंट, आपको पता होगा एक डोमिनेंट एलील होता है और एक क्या होता है, रिसेसिव एलील्स होते हैं। बेटा इस केस में ये वाला जो है कंप्लीटली इसको मास्क नहीं कर पाता। मास्क का मतलब क्या है, उसके ऊपर पूरा अधिकार नहीं दिखा पाता, उसको ओवरराइड नहीं कर पाता। कैसे? फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो है एक्सप्रेशन जो है F1 में ये वाला आ नहीं पाएगा, इसको कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में जो है हमारा एक जो है एलील वो दूसरे एलील के साथ यहां पे को-डोमिनेंट करता है, इक्वली एक्सप्रेस करता है। अब ये तो देखो क्या हो गया, यहां पे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा नहीं, एग्जांपल के साथ देख लेते हैं हम। विद एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। विद एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जो है एग्जांपल देती है NCERT स्नैपड्रैगन, ठीक है, स्नैपड्रैगन फ्लावर जिसका एंटीराइनम है, और इस दूसरा है 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट कौन सा होता है, मिराबिलस जलापा। दोनों केस में बेटा क्या है, आप देख सकते हो ये हो गया डोमिनेंट, ये डोमिनेंट फ्लावर हो गए जिसको R और कैपिटल R, यानी कि इस केस में क्या होता है, रेड पिगमेंट बनता है, ठीक है। अब जो दूसरा है बेटा क्या है, ये रिसेसिव है फ्लावर। रिसेसिव फ्लावर का मतलब क्या है बेटा, आप देख सकते हैं यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये बिल्कुल भी कोई भी पिगमेंट नहीं बना रहा, ठीक। अब यहां पे एज पर मेंडल क्या होना चाहिए, एज पर मेंडल जो है ये होगा, और इसका जो करेक्टर आना चाहिए, फिनोटाइप आना चाहिए, वो डोमिनेंट के साथ मैच होना चाहिए एज पर मेंडल, बट यहां पे नहीं हो पाता। यहां पे एक बिल्कुल ही डिफरेंट फिनोटाइप निकल के आता है, डिफरेंट फिनोटाइप निकल के आ रहा है। देख सकते हो आप, पिंक फिनोटाइप निकल के आ गया यहां पे। अब ये जो पिंक फिनोटाइप है ना इस पेरेंट जैसा है ना दूसरे पेरेंट जैसा है, तो ये किसी भी पेरेंट को मैच नहीं कर रहा है, एक ब्लेंडिंग आ रही है। क्या आ रही है, ब्लेंडिंग ऑफ फिनोटाइप आ रहा है। तो इस केस में क्या है, फिनोटाइप की ब्लेंडिंग आ रही है ना, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट या फिर ब्लेंडिंग ऑफ फिनोटाइप आ रहा है। क्यों, यहां पे किसी भी पेरेंट के साथ वो मैच नहीं करता। अब यहां पे थोड़ा सिनेरियो यहां पे डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेके चल लेते हैं हम, कौन सा, NCERT यहां पे एग्जांपल देती है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। यहां पे NCERT बेटा एग्जांपल दे रही है इसका, ठीक है। क्या बोल रही है NCERT कि यहां पे फॉर एग्जांपल ये पेरेंट हो गया जिसके पास क्या है, यहां पे ब्लड ग्रुप A है, और दूसरा पेरेंट हो गया जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, B है। अब जो है यहां पे एक्सप्रेशन होगा इनका, ये हेट्रोजाइगस हुआ। एज पर जो मेंडल क्या होना चाहिए, एक ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होना चाहिए, बट यहां पे क्या है बेटा, आप देख सकते हो A फिनोटाइप यानी कि A एंटीजन भी बन रहा है यहां पे, और A एंटीजन भी बन जाएगा और B एंटीजन भी बन जाएगा, ठीक है। दोनों ही एंटीजन यहां पे बन जाएंगे और इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसको हम RBC के हिसाब से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो RBC है और इसकी भी RBC है, ठीक है। RBC के ऊपर होता है ना एंटीजन, याद करो ब्लड ग्रुप के एंटीजन कहां पे होते हैं, RBC के ऊपर होते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, अरे नहीं मतलब A ही है पहला, तो सिर्फ यही रहेगा। इसमें एक ही एंटीजन है, इस केस में क्या है, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ये B एंटीजन हो गया। क्या हो गया, ये मैंने ये बना दिया ना, इसे ट्राइंगल सा बना दिया, तो यानी कि एंटीजन क्या इसमें चेंज है। अब इस केस में जो ये वाली जो F1 जनरेशन है बेटा, इसमें या तो ये होना चाहिए एज पर मेंडल या फिर ये होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, दोनों इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि दोनों को डोमिनेंटली एक्सप्रेस करते हैं, दोनों एक दूसरे को मास्क नहीं कर सकते, इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये एंटीजन भी बन गया सरफेस पे, A एंटीजन भी बन गया और B भी बन गया, ये देख सकते हो आप, A भी बन गया और B एंटीजन भी बन चुका है। तो बेटा ये क्या हो गया, इक्वल एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहां पे क्या है, इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इनके बीच में हम थोड़ा सा ना एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया इस साइड में, और इस साइड हो गया को डोमिनेंट हो गया, ठीक। तो चलिए फर्स्ट केस में यहां पे इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन इन एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट एलील इन F1। यहां पे क्या है, बोथ इक्वली एक्सप्रेस, बोथ एलील इक्वली एक्सप्रेस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वली एक्सप्रेस हो जाएंगे, कोई वो नहीं है इसमें, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो जाते हैं। इस केस में क्या है बेटा, जो F1 जनरेशन है
ठीक है, filial one generation है, does not resemble to either of the parents, ठीक है बेटा, वो दोनों ही पेरेंट्स से मैच नहीं करता है। एक बिल्कुल ही अलग तीसरे टाइप का क्या आ रहा है, यहां पे फिनोटाइप निकल के आ रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है, F1 रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, F1 रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, यानी कि जैसे कि ब्लड ग्रुप में देखा ए भी एक्सप्रेस हो रहा है और बी भी एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। इस केस को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या फिर ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स। इस केस में नो ब्लेंडिंग, बेटा इसमें ब्लेंडिंग नहीं होती, इसमें नो ब्लेंडिंग। अच्छा, ब्लेंडिंग का मतलब क्या है यहां पे, ब्लेंडिंग का मतलब क्या है यहां पे मैं समझाता हूं आपको ब्लेंडिंग का मतलब क्या है। इधर से हमने इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इधर से ले लिया ये रूह अफ़ज़ा की बोतल है ये, ठीक है, इसमें रूह अफ़ज़ा नहीं, कोई रेड कलर का वो भरा हुआ है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, हाँ रूह अफ़ज़ा, ये रेड कलर की रूह अफ़ज़ा ही होती है। और प्लस में क्या आ गया, ये जो है हमारा दूध आ गया, ठीक है। तो आपने वो गर्मियों के टाइम पे देखा होगा ना, वो जो है सड़क के किनारे लोगों को पानी पिला रहे होते हैं, ये रूह अफ़ज़ा होगी और ये वाला हो गया दूध हो गया। तो बेटा इन दोनों के बीच में ब्लेंडिंग हो जाती है, दोनों के बीच में ब्लेंडिंग होने पे क्या हो जाएगा, देखो अलग ही टाइप का जो है पिंक कलर का एक क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। तो ये मिक्सचर बन रहा है जिसको मैंने क्या बोल दिया, ब्लेंडिंग। जबकि इस केस में बेटा क्या हो रहा है, आरबीसी के ऊपर ए और बी के बीच में कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, ए भी अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है और बी भी अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। तो इस केस में ब्लेंडिंग नहीं होती है बेटा, यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, एक चीज और रह गई है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस बेटा क्या होते हैं, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के एग्जांपल है। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होती है, देखो मेंडल कह रहा है कि F1 जो है उसमें एक ही पेरेंट क्या करेगा बेटा, डोमिनेंट करेगा और वो कंप्लीट डोमिनेंट करेगा और उसमें कैरेक्टर्स की कोई जो है वो डोमिनेंट ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे कोई भी यहां पे जो है एलील एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो ये नॉन मेंडेलियन का एग्जांपल हो गया। इस केस में क्या है, दोनों ही एलील एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये भी नॉन मेंडल का एग्जांपल हो गया, यानी कि ये एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये कौन से लॉ का एक्सेप्शन है, फर्स्ट लॉ का या फिर सेकंड लॉ का, ये वाला जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस है, ये वाला आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। और ऐसे आपको बहुत सारी वीडियोस अगर आपको चाहिए कि सर इस टॉपिक में वीडियो बना दो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जैसे टाइम मिलेगा ये 5 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहूं, सो दैट कि आपके काम आए और पूरा पूरा आपको लेक्चर ना देखना पड़े बेटा। मिलते हैं फिर, बाय बाय।